किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आज फिर एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन के जो कंद बन रहे हैं उस समय हमारे कुछ किसान भाई जो पूछ रहे हैं कि लहसुन का कंद फट जाता है, फटने की बहुत समस्या आती है। तो लहसुन का कंद फटे ना और इसके लिए हमें क्या करना है, और लहसुन का जो कंद बढ़ रहा है ये बहुत अच्छा मोटा चमकीला हो, तो इसके लिए हमें कौन सा अंतिम स्प्रे के तौर पर अगर हम कुछ दे रहे हैं तो इसमें क्या डालना ज़रूरी होता है। तो किसान साथियों, इन सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और बहुत सारे हमारे किसान भाई लहसुन की जो लेट वैरायटी या फिर अपने जो बुआई की है वो कुछ समय के बाद, यानी लेट में बुआई की है, उन ऐसी फसलों में जो हमारी लहसुन की बहुत सारे किसान भाइयों की फसलें अभी 100 दिन की ही मात्र पूरी हुई हैं, तो उनमें कौन कौन से एहतियातन अभी सावधानियां रखना है, क्योंकि मौसम के चढ़ाव उतार के साथ साथ लहसुन की जो हम खेती कर रहे हैं उसमें थोड़ा अभी जिसमें समय बाकी है, कंद छोटे बने हैं, तो उसमें कौन सा स्प्रे अंतिम स्प्रे के तौर पे अगर हम कर दें तो हमारा लहसुन का कंद बढ़िया हो, और ये जो लहसुन की कलियां बिखरने और फटने की समस्या आ रही है इनसे हमारे किसान भाइयों को छुटकारा मिल जाए। तो किसान साथियों, जैसे कि आपको हम ये अपना लहसुन दिखा रहे हैं, ये हमारा भी लहसुन थोड़ा धान निकालने के बाद थोड़ा लेट में बोया गया है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी 100 दिन का लहसुन अभी हमारा पूरा हुआ है, और इसमें भी पौधे जो है ज़्यादा मोटे नहीं हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये दोमट मटियारा मिट्टी है, इसमें ये बोआई हुई है। तो ऐसे जैसे हमारे जैसे बहुत सारे किसान भाई जो लेट वैरायटी यानी थोड़ा से लेट में बुआई की हैं, उनमें अंतिम स्प्रे या अभी मान के चलिए 1 या 2 स्प्रे और होना है। तो उस स्थिति में हमें अपने खेत में कुछ ऐसे खास पोषक तत्वों की भी पूर्ति करना है, जिससे कि हमारे लहसुन की पैदावार में कोई कमी ना आए। किसान साथियों, बात कर लेते हैं लहसुन की अगर हम, तो इस समय जो हमारे किसान भाई कुछ लहसुन निकाल रहे हैं और कुछ लहसुन निकालने की तैयारी में हैं, और कुछ किसान भाइयों के खेत में कंद बन रहे हैं। और जैसे कि इस खेत की अगर हम बात करते हैं, इस पौधे की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें अभी हमारे पौधे में तना मोटा हो रहा है और इसमें भी थोड़े थोड़े कंद का साइज बना है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसमें अगर हम स्प्रे कर रहे हैं 0/34 स्प्रे करने से हमारे पौधे को इस अवस्था में फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाएगी। और साथ साथ में हमारे लहसुन का जो पौधा है इसका तना भी मोटा होकर के कुछ निचोड़ के तरफ अच्छा आएगा। अब बहुत सारे किसान भाइयों का जो अंतिम स्प्रे चल रहा है और पूछ रहे हैं कि लहसुन का कंद फटने न पाए, तो लहसुन के कंद फटने के कई रीज़न हो सकते हैं। अगर आप निकालते समय अपने खेत से जब लहसुन की खुदाई कर रहे हैं यानी निकाल रहे हैं, उस समय कंद अगर ज़्यादा गीला होता है, सूखा नहीं होता है और ज़्यादा धूप लगती है, तभी हमारे लहसुन के कंद बिखर जाते हैं। और किसान साथियों, एक कमी और आ जाती है बोरान की। बोरान की कमी से हमारे फसल पे बड़ा नुकसान होता है। हालांकि ज़्यादा बोरान की कमी हमारे फसलों में नहीं देखी गई है, कम ही मात्रा में हमें बोरान का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो किसान साथियों, अगर आपने स्प्रे के तौर पे बोरान अभी तक नहीं दिया है, और बोरान देना ज़रूरी होता है, तो आप अपने स्प्रे के माध्यम से अपने खेत में लहसुन के जो इसमें कंद बन रहे हैं या अंतिम स्प्रे कर रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई इस तरीके से स्प्रे दे रहे हैं, तो उसमें 20 ग्राम प्रति 16 लीटर के हिसाब से आप अपने लहसुन में जैसे 0/34 डाल रहे हैं, या फिर NPK 0050 का अंतिम स्प्रे कर रहे हैं, उस समय भी NPK के साथ आप 0050 के साथ में बोरान का भी स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रहे किसान भाइयों, घोल अलग अलग बनाना चाहिए, और घोल अलग बनाने के बाद आप स्प्रे के तौर पे दोनों चीज़ें एक में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप बोरान का स्प्रे कर रहे हैं तो आपके लहसुन में जो एक कंद फटने की समस्या, कुछ पत्तियां पीले होने की समस्या, इन सब समस्याओं से आपके पौधे को जो है निजात मिल जाएगी, और आपका लहसुन का जो कंद है बहुत अच्छा बनेगा। तो किसान साथियों, बोरान का एक बार स्प्रे ज़रूर करें, जिससे कि अपने लहसुन के कंद फटने से लेकर के जो अपने पौधे में बोरान की कमी है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, और आपका उत्पादन भी बढ़िया होगा। तो किसान साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर जो किसान साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारियाँ हैं हम आप तक साझा करना चाह रहे हैं आसानी से आपके पास पहुँचें। तो जानकारी अगर पसंद आई है तो हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लहसुन और मिर्च, इन सब चीज़ों की फसलों के संबंधित जो भी जानकारियां हैं हम वीडियो के माध्यम तक आपसे शेयर करते रहेंगे।
फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।